अब इस राज्य में आदिवासी एक ऐसी विडंबना है कि आदिवासी मुख्यमंत्री रहते हुए भी आदिवासी बहु बेटी के अस्मिता के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उसके जमीन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इनमें मेल ही नहीं है। आपका 3-4 गुट में यहाँ अर्जुन मुंडा का अलग गुट है, दीपक प्रकाश जी का अलग है, बाबूलाल मरांडी का अलग है और एक और रघुवर दास जी भी आ गए। उन्होंने कहा हम चारा घोटाला में ऐसा किया वैसा किया, पार्टी हमको कोई सम्मान नहीं दिया। तो बोले क्या चाहते हैं आप? तो बोला चुनाव लड़ना। हम बोला हम लौड़ा गए कल से पेपरबाजी। अच्छा, आप बिहार की राजनीति को भी अच्छी तरह समझते हैं। बिहार में चुनाव है, इस साल ही होने वाला है। आपको क्या लगता है किस तरह की बिहार में लड़ाई होगी और एनडीए कहाँ खड़ा रहेगा? इस समय इन्होंने वादा किया हम 18 से 50 साल तक के सभी महिलाओं को 2,500 रुपया देंगे। अब तरह तरह की शर्तें लगाकर उनको इस मैया योजना से वंचित की जा रही है, जिससे हमारी महिलाएं झारखंड की काफी दुखी है। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। अभी मैं रांची में हूँ और मेरे बगल में हैं रघुवर दास जी। रघुवर दास जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, बहुत मजबूत पॉलिटिशियन ही नहीं इंसान भी हैं। देखिएगा हमेशा ही हंसते ही रहते हैं। अच्छी बात है, हंसते रहना चाहिए, हमेशा प्रसन्नचित रहना चाहिए। तो हम आज इनसे बातचीत करते हैं। गवर्नर भी रहे हैं ये, लेकिन गवर्नर हाउस निक ना लागल, ऐसे अपन डगरल फिर चले नहीं, यही जे निक लगने का जगह भी नहीं है, लेकिन अब क्या कीजिएगा, संवैधानिक पद है। तो हम लोग झारखंड की राजनीति पर तो बात करेंगे ही, साथ साथ देश और बिहार की राजनीति पर भी बात करेंगे। बिहार में चुनाव है और बिहार में बहुत दिन रहे हैं, वहाँ के विधायक रहे, जब अनडिवाइडेड बिहार रहे तो ये वहाँ रहे हैं विधायक। तो सबसे पहले रघुवर दास जी, मैं आपका स्वराज पोस्ट में स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। आपके सभी दर्शक को भी मेरी ओर से बहुत शुभकामनाएं। अब तो आप झारखंड में आ गए, सक्रिय राजनीति में आ गए, कैसा लग रहा है? देखिए, मैं शुरू से एक बूथ स्तरीय कार्यकर्ता से काम करते करते संगठन के इतने ओहदे तक पहुंचा हूँ। मुझे संगठन का कार्य करना मुझे बहुत अच्छा लगता है और इसीलिए मैं महामहिम पद नेतृत्व से बात करके कि मुझे झारखंड वापस मेरी जन्मभूमि कर्मभूमि में फिर से पार्टी की सेवा और जनता की सेवा करने का मौका हमें दीजिए। नेतृत्व ने स्वीकार किया और मैं फिर अपनी जन्मभूमि कर्मभूमि झारखंड में एक कार्यकर्ता के रूप में पार्टी को सशक्त करना और जनता की सेवा करना अब मेरा यही लक्ष्य है। अभी झारखंड में भाजपा की क्या स्थिति है? अच्छी स्थिति है। चुनाव तो आप हार गए। नहीं, देखिए, चुनाव हार जीत होती रहती है। हार के भी बहुत सारे कारण होते हैं और जीत के भी बहुत सारे कारण होते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ना जीत से काफी उत्साहित होती है, ना हार से कभी हतोत्साहित होती है। 365 दिन चलने वाली भारतीय जनता पार्टी फिर मेहनत करेंगे, लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, फिर जीतेंगे। अभी किन मुद्दों पर आप लड़ाई लड़ेंगे? देखिए, यहाँ भी तो झारखंड में मुद्दा ही मुद्दा है, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन ने चुनाव में जो जनता से वादे किए थे, जो जनता की आकांक्षाएं थी, आशाएं थी, सत्ता प्राप्त करने के बाद से ही झारखंड में एक बात खाली छोड़ दे जो मैया योजना ने लागू की थी और चुनाव के समय कहा था कि 18 से 50 साल की सभी महिलाओं को हम 2,500 रुपया महीना देंगे। और झारखंड में 18 से 50 साल की महिलाएं 70 लाख, लेकिन ये दे रहा है 25-30 लाख लोग को ही। तो महिलाओं में भी काफी आक्रोश है। चुनाव के समय इन्होंने वादा किया हम 18 से
50 साल तक के सभी महिलाओं को 2,500 रुपया देंगे। अब तरह तरह की शर्तें लगाकर उनको इस मैया योजना से वंचित की जा रही है, जिससे हमारी महिलाएं झारखंड की काफी दुखी है। उसी तरह जो विकास के काम जो द्रुत गति से होनी चाहिए, कहीं विकास नाम की चीज नहीं, बल्कि विकास के जगह राज्य में विनाश हो रही है। इसके साथ ही साथ वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति के तहत अपनी जो झारखंड में अवैध घुसपैठी अवैध घुसपैठिया चरम पर है। वो कहाँ से आ रहे हैं? ये सब पाकुड़, हमारा संथाल बॉर्डर है, पाकुड़ जिला है, और सटा हुआ मालदा से, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल। और मालदा से आगे नीचे फिर जाइएगा तो वहां से फिर आपको बांग्लादेश से सटा हुआ। तो बड़े पैमाने पर संथाल परगना की डेमोग्राफी को खत्म हो रहा है। वहाँ भोले भाले आदिवासी बेटियों के साथ शादी करके न सिर्फ लव जिहाद कर रहा, बल्कि लैंड जिहादी का भी काम कर रहा। लैंड जिहादी मतलब? जमीन उसका हड़प रहा, मुखिया बन रहा, क्योंकि आदिवासी लड़की से शादी कर ले रहा। यहाँ जो अभी कानून है उसमें मुखिया पद में लड़ेगा तो पति का नाम नहीं लिखाया जाता, पिता का नाम लिखाया जाता है। अच्छा। जबकि पति का नाम लिखने से मुस्लिम आता तो फिर उसको आदिवासी का आरक्षण नहीं मिलता। तो अब इस तरह का जो बांग्लादेशी घुसपैठे के साथ शादी कर लिया, उसमें इस चुनाव में जो मुखिया के चुनाव हुए थे उसमें करीब 40-50 वैसे लोग मुखिया बन गए, और उसको सारा कंट्रोल कर रहा है। सरकारी योजना में भी मुस्लिम उसके पति। इसके साथ ही साथ खूंटी, सिमडेगा, लोहरदगा, गुमला को देखें, यहाँ धर्मांतरण कानून रहने के बाद भी बड़े धड़ल्ले से धर्मांतरण का भी काम झारखंड में चल रहा है। तो आज जो झारखंड की संस्कृति है, जिस झारखंड की संस्कृति और परंपरा के लिए भगवान बिरसा मुंडा ने अपनी संस्कृति को बचाने के लिए अंग्रेजों देश को आज़ादी दिलाने के लिए उलगुलान किया था, उसी तरह संथाल परगना में हमारे सिद्धू कानू हो चाहे तिलका मांझी हो, फुल क्रांति हुई थी कि अपनी जल जंगल जमीन और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए। तो आज हमारे जनजाति समाज पर चौतरफा हमला हो रहा है, और ये सरकार चुपचाप है, क्योंकि इनका वोट बैंक बढ़ रहा है। तो ये झारखंड आज एक संकट के दौर से गुजर रहा है, और अगर इसी से यही स्थिति रही तो आने वाले समय में यहाँ आदिवासी विलुप्त आदिवासी यहाँ से विलुप्त हो जाएंगे। जो स्थिति चल रही है, तो 5 साल चली और अभी 6 महीना और हो रही सरकार को, दुर्गति से, तेजी गति से धर्मांतरण और अवैध घुसपैठी बड़े जोर शोर से झारखंड में चल रही है। ये राज्य के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तो कहते हैं कि हमारे राज्य में क्राइम की स्थिति ठीक है, भ्रष्टाचार भी नहीं है। देखिए, आए दिन समाचार पत्र पढ़िए आप, रांची राजधानी खुद सुरक्षित नहीं है, जहां मुख्यमंत्री से लेकर मुख्य सचिव सारे डीजीपी यहाँ बैठते हैं। आए दिन यह हत्या। आज ही पेपर में मैंने पढ़ा, गोड्डा में एक आदिवासी संथाली बेटी के साथ 2 मुसलमान बलात्कार किया। हाल में भी इसी झारखंड में आपके बोकारो में नवाडी गांव 10 बजे एक महिला नहा रही थी तालाब में। एक लड़का आता, तालाब में कीचड़ में पटकता है और उसको बलात्कार करने की कोशिश करता है, और उसका जब चाहे तो मुंह दबा देता है। तो पढ़ी लिखी थी, उसने दांत काटा, तो भागा, फिर गांव वाला खोज के उसको मारा, मारपीट किया, तो लड़का मर गया। अब वहाँ मरने के बाद जो झारखंड सरकार के एक मंत्री है, वो मुस्लिम क्षेत्र में जाकर बोला मामला मॉब लिंचिंग का है, और 4 लाख रुपया घोषणा, और राहुल गांधी 1 लाख रुपया देंगे, हेमंत सोरेन जी 1 लाख रुपया देंगे, और स्वास्थ्य विभाग में आउटसोर्सिंग में नौकरी देंगे उसके परिवार। लेकिन उसी आदिवासी जो पीड़ित था उसके यहाँ जाने का काम नहीं किया। तो साफ जाहिर होता है कि आप सिर्फ मुसलमान को खुश करने में लगे। अब इस राज्य में आदिवासी एक ऐसी विडंबना है कि आदिवासी मुख्यमंत्री रहते हुए भी
आदिवासी बहु बेटी के अस्मिता के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उसके जमीन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उसी लालपनिया में जहाँ लुबुबुरु पूरा दुनिया का संथाल समाज का तीर्थ स्थल है, वहीं से कुछ दूर लालपनिया में आदिवासी समाज का रैयती जमीन है, और वहाँ मुसलमान 2021 से 3-4 घर बनाया, फिर अभी घर बना रहा है, तो गांव वाला विरोध किया, परिवार वाला विरोध किया, तो उसको मार पीट कर महिला का हाथ तोड़ दिया। शासन प्रशासन से 2021 से दौड़ रहा, कोई सुनने वाला नहीं है। ये स्थिति आज झारखंड में। लेकिन आप बताइए, आप कह रहे हैं कि झारखंड सरकार के अभी जो मुखिया हैं हेमंत सोरेन, उनके खिलाफ बीजेपी कई मुद्दों पर लड़ाई लड़ेगी, लेकिन यहाँ तो मैं जो सुनता हूँ कि बीजेपी में मेल ही नहीं है। आपका 3-4 गुट में यहाँ अर्जुन मुंडा का अलग गुट है, दीपक प्रकाश जी का अलग है, बाबूलाल मरांडी का अलग है, और एक और रघुवर दास जी भी आ गए। नहीं, देखिए, ये सब आप लोग समाचार पत्र में इस तरह का गुट की बात करते हैं, लेकिन सारी भारतीय जनता पार्टी एक गुट है, एक ही बीजेपी कौन उसका नेता है? है। नेता तो अभी प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जी है, तो नेता हमारा तो वही है। आप बतौर कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। हाँ, देखिए, मेरी अब कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। मैं एक समान टाटा स्टील में मजदूर था, और मजदूरी करते करते मैंने पार्टी के प्रति समर्पित होकर काम भी किया। तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहाँ एक सामान्य कार्यकर्ता भी शिखर तक पहुंच सकता है। तो मैं पार्टी का 2-2 बार अध्यक्ष था, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था, मुख्यमंत्री था 5 साल, फिर महामहिम गवर्नर का पद भी। अब मुझे क्या चाहिए? इसलिए मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, बस मिशन एक ही है, झारखंड को बचाने। जो झारखंड की अभी झारखंड पर खतरा है। एकदम खतरा है। जो हमारे गरीब आदिवासी पूर्वज, चाहे भगवान बिरसा मुंडा हो। आपने तो लेकिन यहाँ पे धर्मांतरण भी रोक दिया था अपने कार्यकाल में, नक्सल एक्टिविटीज भी बहुत मैंने लगभग समाप्ति पर। अब क्या लगता है फिर सर उठाने लगे हैं साहब? निश्चित रूप से। अब देखिए, हाल में अभी 1 हफ्ता पहले लतेहार में ट्रैक्टर जला दिया है। घटना तो बढ़ हो रही है, घट रही है। अब पलामू में पहले कोई 7 बजे का बस, 2014 के पहले पलामू कोई 6 बजे के बाद पलामू नहीं जाता। हमने खत्म कर दिया था पलामू, रात भर गाड़ी चलता है। 6 बजे के बाद सब पब्लिक से पूछे तो बोला 6 बजे के बाद उग्रवादी का फोन आ जाता था। अभी पूछे किसी से, उग्रवाद गतिविधि भी बढ़ रहा है, क्योंकि कानून व्यवस्था यहाँ ध्वस्त है। जो रूल ऑफ शासन का जरूरत है वो है नहीं, सब बेलगाम है। अच्छा, आप बिहार की राजनीति को भी अच्छी तरह समझते हैं। बिहार में चुनाव है, इस साल ही होने वाला है। आपको क्या लगता है किस तरह की बिहार में लड़ाई होगी और एनडीए कहाँ खड़ा रहेगा? नहीं, देखिए, बिहार में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो डबल इंजन की एनडीए सरकार वहाँ काम की है, उनसे निश्चित रूप से बिहार वासी काफी खुश है। बिहार में जो भी थोड़ा, बिहार को काफी आगे जा सकता है, क्योंकि बिहार में प्रतिभा है। आप देखिए, मीडिया के मैक्सिमम लोग कौन है देश में? बिहार के। आईएएस आईपीएस कौन है ब्यूरोक्रेट्स में? बिहार के। तो बिहार में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। लेकिन जो बिहार में मैंने जो अनुभव किया, ये जो जात पात की राजनीति, जिस दिन बिहार जात पात की राजनीति से ऊपर उठकर बिहार के हित में मतदान करने लगा, बिहार देश का एक नंबर रहा। इतनी क्षमता बिहार में। इसलिए मैं समस्त बिहार वासियों से अनुरोध करूंगा कि अब विकास की राजनीति को अब प्रश्रय दो। जात पात की राजनीति से उठकर विकास की राजनीति। तो बिहार हमारा जो लोकतंत्र की जननी है, वैशाली, नालंदा, जो हमारा वैश्विक स्तर पर जो गुरुकुल की संस्कृति, जहाँ विदेश शिक्षा लेने आते हैं, बिहार को वही गरिमा में फिर हमें स्थापित करने के लिए अब जात पात से हटकर विकास के लिए और बिहार के लिए हमें मतदान करना है। ये मेरे सभी बिहार वासियों से अपील है, और मुझे पूरा विश्वास है
कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में फिर से एनडीए में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार बनेगी। आपकी कब बनेगी वहाँ? हम्म? आपकी सरकार कब बनेगी भारतीय जनता पार्टी? नहीं, अभी तो गठबंधन की सरकार बनेगी क्योंकि हमारा अलायंस है बिहार में एनडीए के साथ। चर्चा तो है कि इस बार आपकी सरकार बनेगी। नहीं, देखिए राजनीति में चर्चा होती रहनी चाहिए, कोई खराब बात नहीं है, तो फिर राजनीति कहाँ? एक नाथ शिंदे की तरह इनको किनारे लगाएंगे आप? हाँ? एक नाथ शिंदे की तरह आप किनारे लगाएंगे इनको? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व बार बार कह चुके हैं, बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही चुनाव होगी। नीतीश जी ही रहेंगे? नीतीश जी ही सीएम बनेंगे फिर? मैं तो अब राष्ट्रीय टीम में हूँ नहीं, मैं बिहार के टीम में हूँ, इसका उत्तर तो मैं दे नहीं सकता। इसका उत्तर नहीं दे सकते? अरे छोड़िए ये सब बात, जरा अपने बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए। आप तो मूलतः छत्तीसगढ़ के हैं, ये झारखंड में कैसे घुस गए? नहीं, देखिएगा, मेरा जन्म जमशेदपुर टाटा मैन हॉस्पिटल में हुआ। अच्छा, पूर्वज आपके वहां के थे? पूर्वज वहाँ के, तो कहीं भी झारखंड, अब जैसे उराव यहाँ, इनके पूर्वज कहाँ? बिहार रोहतास में है। अधौरा उधौरा साइड में। हाँ। मेरा जाके कोई भी देख सकता है टाटा मैन हॉस्पिटल में हम्म, मेरा जन्म का स्थान। हम्म। मेरा जन्म स्थान जमशेदपुर है, पैदा भी मैं ही हुआ। जन इसी मैंने शुरू में कहा, मेरा जन्मभूमि भी है, पढ़ाई लिखाई भी जमशेदपुर में हुआ, हरिजन स्कूल में 1 क्लास से लेकर मैट्रिक तक, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज में बीएससी एलएलबी किया। लेकिन आप पढ़ने के समय बड़ी फिल्म उलिम देखते थे, सब बताता है, भी राजनीति में कैसे आ गए? फिल्म उस समय था, फर्स्ट शो देखना, कॉलेज में पढ़ते थे तो फर्स्ट शो देखना है। लेकिन मैं पता लगाए होंगे बड़ी फिल्म दे आप फिल्म बहुत देखते थे। हाँ, फर्स्ट शो फिल्म में। नहीं, मैं सब फिल्म भी देखता था और किताब भी बहुत पढ़ता। समय धर्मवीर किताब निकला करता था, पत्रिका, दिनमान पत्रिका निकला करता धर्मयुग था। था। सॉरी, धर्मयुग और आपका दिनमान। फिर कुछ दिन बाद रविवार में बहुत पत्रिका। राजनीति में किससे प्रभावित होकर आप आ गए? कौन आपको? ये देखिए, अब जब इंटर में एडमिशन लिए, उस समय लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की छात्र राजनीति, छात्र राजनीति से मैं इंटर किया। फिर जेपी जी ने कहा 1 साल पढ़ाई, एग्जाम नहीं देना है, तो हम लोगों ने एग्जाम नहीं दिए। तो छात्र संघर्ष समिति के माध्यम से जो बिहार में आंदोलन चल रहा था उस समय, अब्दुल गफूर मुख्यमंत्री हुआ। 74-75। 1 साल पढ़ाई भी मैंने छोड़ा, फिर इमरजेंसी में गिरफ्तारी भी हुई। इमरजेंसी से हटने के बाद फिर जनता पार्टी थी, फिर 1980 में बीजेपी बनी, फिर मैंने बीजेपी की सदस्यता ली, फिर बूथ अध्यक्ष बना 2 बार, अपने गृह क्षेत्र का मंडल अध्यक्ष बना, फिर जिला का महामंत्री बना। 1995 में पार्टी ने टिकट दी, मैंने विधायक बन गया। आप और सरयू राय बड़ी ढाई मारते हैं एक दूसरे को, अभी ठीक ठाक है कि वैसे ही है? देखिए, आदरणीय सरजू राय जी को मैं ही जमशेदपुर ले गया था चुनाव में। वो तो बिहार की राजनीति में सक्रिय है। बिहार के राजनीति में सक्रिय थे, उनका पेपरबाजी करने का बहुत आदत था। मैं प्रदेश अध्यक्ष था और आदरणीय वेंकैया नायडू राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो बोला बंद कराओ, ऐसे पेपरबाजी बहुत करता है। तो हमने राय जी को समझाया, सब हृदयनाथ सिंह संगठन मंत्री थे, हृदयनाथ सिंह जी को हमने कहा शोकॉज करो इसको, पेपरबाजी करता है। तो बोला एक बार समझाइए। तो एक बार रांची में आप फ्लैट में रहते तो मैंने गया, बोला पेपरबाजी बंद करो, अनुशासनहीनता का बात, क्योंकि मैं अनुशासन पर बहुत ध्यान देता हूँ। पार्टी में अगर रहना तो अनुशासित रहना होगा। तो उन्होंने कहा हम चारा घोटाला में ऐसा किया वैसा किया, पार्टी हमको कोई सम्मान नहीं दिया। तो बोले क्या चाहते हैं आप? तो बोला चुनाव लड़ना। हम बोला हम लड़ाएंगे, लेकिन कल से पेपरबाजी बंद हो गया। तो पश्चिम में मृगेंद्र प्रताप सिंह जी होते थे, उनका सर्वे रिपोर्ट में आया कि हार रहे हैं। तब इनको हमने कहा पूर्वी चले गए, जबकि वहाँ कार्यकर्ता विरोध किया, मैं इनके लिए कैंपेनिंग भी किया, जीत भी गए हो? जीत भी गए। अब क्या विरोध है क्या तो वही जानते हैं, लेकिन मैंने पूरी तरह से ईमानदारी पूर्वक। अब सब ठीक ठाक है? हाँ? अब ठीक है? हमेशा सबसे ठीक ठाक रहता है, लेकिन डिसिप्लिन पे मैं किसी से समझौता नहीं करता, नीति और सिद्धांत पर किसी से समझौता नहीं। आप शाकाहारी हैं या मांसाहारी?
शाकाहारी, मैं अंडा तक टेस्ट नहीं किया अभी तक। अंडा भी नहीं खाए? नहीं, हमारा कबीरपंथी है हम लोग के परिवार कबीरपंथी? कबीर का दोहा हुआ जानते हैं क्या? में। बहुत एक सौ सुनाइए ना। छोड़िए। आपने सुना रघुवर दास जी को, बड़ा बेबाकी से इन्होंने मेरे सवालों का जवाब दिया। कैसा लगा ये इंटरव्यू आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।